फिर भी 5 प्रदेश में चुनाव, आखिर क्यों? देखिए, इस चीज़ का रीज़न केवल यही बोला जा सकता है कि जो आज के डेट में कुर्सी में बैठे हुए हैं उनको ये लग रहा है कि ये कुर्सी मेरी बाप की जागीर है, लेकिन ये कुर्सी किसी के बाप की जागीर नहीं है। अच्छा, जो इंसान ये सोच रहा है कि अगर मैं दुनिया में आया हूँ तो ये दुनिया केवल मेरे लिए है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं मौजूद हूँ गंगा तट पे, गंगा तट के किनारे, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं कुछ रोजगार के लिए। देखिए, मछली का जो जाल है इसको तैयार कर रहे हैं और शायद इससे मछली मारते हैं। इनका खुद का एक पेशा है मछली का। कुछ चचा है, क्या नाम है चचा? भाईलाल साहनी। हाँ, भाईलाल साहनी। ये कौन सा जगह है? रामनगर बलुआ घाट। रामनगर बलुआ घाट। बलुआ घाट, पुराने रामनगर बलुआ घाट। तो यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं। यहाँ पे बैठ के प्राकृतिक सौंदर्यता का कहीं ना कहीं लाभ उठा रहे हैं। और यकीनन है कि हम इन लोगों से बात, उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव का तैयारी लगभग शुरू हो गया है और बनारस में 7वां चरण में चुनाव है। आखिरी चरण का मतदान यही होना है 7 मार्च को, और 10 मार्च को मतगणना होगा। तो हम इन लोगों से बात करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। गंगा तट से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से किसकी सरकार बनेगी। क्या लग रहा है चचा, किसका सरकार बनेगा, साइकिल या कमल? नहीं, कमल। कमल खिलेगा। योगी जी खूब मोदी विकास किए हैं। जी हाँ। काका काम किए हैं आपके बनारस के लिए योगी जी? अरे हम लोग के लिए का राशन इतना सरकार बंटवा रहा है, उसके बाद ये सब मिल रहा है गरीबों के लिए खाने। योगी जी खूब काम किए हैं। हाँ। क्या नाम है चचा? मेरा सुरेश साहनी। सुरेश साहनी। अच्छा, क्या देख रहे हैं, किसका सरकार बनने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का सरकार बने। उत्तर प्रदेश में योगी जी का साहनी ने है जी। बिहार से एक राजनीतिक पार्टी आई है, मुकेश साहनी। मुकेश साहनी। बिहार सरकार में मुकेश साहनी मंत्री भी हैं जी। तो उनका पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है। गठबंधन हो रहा है भाजपा से। भाजपा के साथ गठबंधन होने जा रहा है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो तब भी हम लोग मोदी जी को लाइव करते हैं। तब मुकेश साहनी को आप लोग नहीं जानते? नहीं, लाइव हम मोदी जी करेंगे ना। आप लोग मोदी जी को सीधा? मोदी जी को जी। मोदी और योगी की है विकास हुआ है 5 साल में? विकास हुआ है। का चीज हुआ है? और सबको गरीबों को आवाज दिए, 2.5 लाख रुपया उनका मकान बना। 2.5 लाख रुपया दिए हैं मकान बनाने के लिए, आवास योजना के तहत। जी। और जो महीने में 2 बार राशन मिल रहा गरीबों को। महीना में 2 बार गरीबों को राशन मिल रहा है। कोरोना काल के लिए था, फ्री मिल रहा था, पैसा लेके एक पैसा फ्री मिल रहा था। एक पैसा एक फ्री जी, यही ना? हाँ। और क्या आपके लिए क्या काम किए? हमारे लिए यही कि समाज के लिए किए। हमारा समाज आगे हुआ, कौन रोड कम था वो रोड पुल बनवाने का काम किए योगी जी। ये पुल योगी जी बनाए हैं, लेकिन इसका शिलान्यास शायद अखिलेश यादव योगी जी की शिलान्यास अखिलेश यादव जी की। ये पुल जो है अखिलेश यादव का दिया हुआ पुल है। हाँ। भले बना है, योगी उद्घाटन योगी जी किए हैं, उनके कार्यकाल में इस पुल बनकर तैयार हुआ, लेकिन इस पुल को दिए हैं अखिलेश यादव। यस। फिर भी आप लोग योगी जी को वोट हो सकता मेरे दिल में योगी जी है, तो आपके दिल में बस गए हैं योगी जी। अखिलेश जी का साइकिल इस बार नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। प्रयास तो कीजिए चलाने का। प्रयास का जो पंचर है तो कैसे चलाएं? साइकिल पंचर हो गया है, पंचर साइकिल नहीं चलेगा। और एक चचा जी, एक छोटा शायरी कर सकते हैं? जी बोलिए। ऊपर सूरज नीचे छाया। ऊपर सूरज नीचे छाया। ऊपर सूरज नीचे छाया, भाग अखिलेश मोदी आया। यानी ऊपर सूरज और नीचे छाया, भाग मुलायम मोदी आया। मुलायम मोदी आया। नहीं, मुलायम जी तो पहले ही चुनाव से साइड हो गए हैं, अब अखिलेश जी हैं। अखिलेश वही समझ लीजिए, उनके पिताजी कहिए पहले। मुलायम सिंह यादव अपना विरासत अपने पुत्र को सौंप दिए। मैं एक घाट खातिर कर रहा हूँ, मुझे कमाने खाने के जरिए माननीय योगी जी दिए। प्रशासन टच नहीं करते हैं, प्रशासन भी नहीं छूता नहीं है। आप लोग मछुआरे को क्या सपोर्ट दिया गया? बहुत सपोर्ट मिला। बहुत सपोर्ट मिला। जब यहाँ से संतूरी हट गया, सब चीज हट गया। हाँ। तो एकदम योगी मैं है। हाँ। कमल खिलेगा। गंगा में भी खिलेगा। और क्या नाम है सर? नहीं क्या भाई साहब? हाँ भैया। देख रहे थे, क्या नाम है? पंकज चौरसिया। क्या लग रहा है, साइकिल चली कि कमल खिली? पता नहीं, 50-50 लग रहा है। क्या देखिए, कुछ तो होगा आपके दिल में। आप साइकिल चलाइएगा, कमल। देखिए, देश का जो सबसे बड़ा अभी मतदान करने सबसे ज्यादा वोटर है, कहीं ना कहीं युवाओं का है। हाँ। आप खुद एक युवा हैं और संजोग की बात है कि आज हमें मिले और हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके दिल में क्या है। देखिए, मिजाज लोगों का 50-50 है आपके हिसाब से। हाँ। साइकिल भी चलेगा, कमल भी खिलेगा।
थोड़ा सा जो आगे होगा वो लखनऊ की कुर्सी पे जाहिर सी बात है जब बैठेगा। थोड़ा आगे लेकिन आपके दिल में क्या है, साइकिल चलेगा कमल खिलेगा? नहीं, लड़ाई तो 50-50 दिख रही है, लेकिन मैं तो भाई भाजपा को वोट दूंगा। भाजपा सरकार में लड़ाई दिलचस्प है, लेकिन भाई साहब भाजपा के हैं, लेकिन इनको पता है लड़ाई होने वाला है ना, लड़ाई 50-50 है, एकदम लड़ाई कांटे का है। कांटे के। एक देखिए बाबा इधर देख रहे हैं, हम इनसे भी बात करें। का बाबा का नाम है? हमारा राम जन्म नाम है राम जन्म जी। किस जाति से बिलोंग करते हैं? निषाद है। निषाद है। क्या कमल खिली कि साइकिल चली? जली कमला जाइए कमले खिली, साइकिल के कोनो चांस नहीं थे। साइकिल लेकिन एगो भाई साहब बोल रहे थे कि टक्कर बहुत कड़ा है। टक्कर सही है, लेकिन आप कमल खिलाइएगा, एकदम दिमाग में बना लिए हैं कि कमले खिलावे के है। का सर का नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार। क्या लग रहा है? भाजपा, उसके आगे कुछ कोई नहीं है। बनारस भाजपामय है, बनारस में भाजपा का जय है और योगीमय है। मोदी योगी की जोड़ी फिर से करेगी कमाल। कमल को खिलना है, उसको कोई रोकेगा नहीं। कमल खिलना है, लेकिन मामला बहुत कड़ा दिख रहा है। कुछ नहीं करा, उसके आगे सब धूर है। मोदी योगी के आगे सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। और भाई साहब क्या नाम है सर? बस उन्हीं से पूछिए। और हाँ क्या नाम है सर? राकेश। राकेश। क्या कमल खिलेगा कि साइकिल चलेगा? नहीं, कमल खिलेगा। खिलेगा? हाँ खिलेगा, कमल खिलेगा। काम हुआ है अच्छा। योगी जी के राज्य में काम हुआ है? हाँ बहुत अच्छा काम अच्छा, हुआ है। पुलिस प्रशासन का क्या व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन में तो अभी आज तक उससे कोई पाला हमारा अभी पुलिसिया व्यवस्था, पुलिसिया तंत्र यूपी में कैसा काम कर रहा है? अभी आज तक पाला हमसे नहीं पड़ा उनसे, उन लोगों आपसे से नहीं पड़ा है, लेकिन कैसे होगा ना, बताएं? क्राइम रेट होगा ना, चोरी डकैती लूट हत्या ये अपहरण। तो अब कम है फिलहाल। कमा है कि बढ़ा है? क्राइम रेट कमा है कि बढ़ा है? कम है। कम है? नहीं है, नहीं है, लगभग बहुत कम हो गया। तो इनका कहना है साफ तौर पे। ये क्या, और योगी जी निषाद मल्लाहों को सबको 3-3 लाख को सीएनजी दिए जी। योगी जी के क्या दिए सर? सीएनजी मशीन दिए, इंजन। अच्छा, सीएनजी इंजन नाव में लगाने के लिए। जी। इससे पहले होता था कि हाथ से नाव चलाना पड़ता था, अब मशीन से नाव चलता है जी, इंजन से नाव चलता है। हाँ सीएनजी चलता है। योगी जी दिए? हाँ योगी जी दिए। तो मल्लाह तो इस बार फुल सपोर्ट योगी जी को करेगा। जी योगी मोदी जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद। अब क्राइम कम है, क्राइम कम है, हत्या कुछ क्या नाम है सर? रामनाथ। क्या देख रहे हैं? यूपी का माहौल कैसा है? यूपी का माहौल है योगी और मोदी। योगी और चचा एकदम कमाल कर दिए हैं, साफ शब्द में कह दिए कि यूपी का माहौल मोदी और योगी है। कोई उसके परिंदे में पर लगाने वाला नहीं है, या साइकिल हो सब पंचर हो जाएगी। यानी कौनो परिंदे में पर ना लगाई, योगी मोदी फिर से जय हो जाए, है ना? एकदम डंके का चोट पर। डंके का भाई साहब कुछ नौजवान साथी हैं हमारे, इनसे भी बात करेंगे। अरे भाई तुम लोग सॉरी, राजनीति के लिए राजनीति नहीं पूछ रहे हैं। हाँ। अच्छा एक चीज बता दो कि योगी जी के काल में काम हुआ है कि ना हुआ है? राजनीति के मसले में हमें कुछ भी नहीं राजनीति तो अच्छा पढ़ते हो ना? हाँ। पढ़ाई कैसा होता है? ठीक होता है, फिलहाल तो अभी कोरोना काल की वजह से सारी पढ़ाई ठप है। अच्छा, युवाओं को नौकरी मिला है कि नहीं? ये राजनीति नहीं है भाई, ये राजनीति नहीं है। युवाओं को रोजगार मिला है कि नहीं? जहाँ तक अभी तो नॉलेज में आया है कि उतना युवाओं को तो रोजगार नहीं मिला है। महंगाई का क्या हाल है? महंगाई तो सर के ऊपर चल गया है। सर के ऊपर? जी, जितने का पेट्रोल नहीं उतने का तो कड़वा तेल हो गया है। अभी भाई बोल रहा था कि राजनीति का ज्ञान नहीं, लेकिन बात में सब बता दिया भाई। बात की बात नहीं है, वो तो ये सच्चाई है। हाँ, ऐसा नहीं है तुम बोला, ये तुम्हारी जिंदगी में अभी तुम जिंदगी में फेस बहुत कम चीजों को किया है। और जहाँ तक किया है बात में सच बता दिया कि पढ़ाई की तो जानकारी नहीं, कोरोना ले डूबी, कोरोना आई पढ़ाई ले डूबी, महंगाई सर के ऊपर है, आसमान में है, कड़वा तेल 200 पार है, यही ना? बिल्कुल। और रोजगार मिला नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा साहब? हमको तो पता नहीं है, आपको है पता? कुछ पता ही नहीं। पैसा का उपार्जन कहाँ से होगा? सरकार रहती तो महंगाई वही करती। कोई भी सरकार रहती हाँ, तो महंगाई आएगा। पैसा कहाँ से आई? चाचा सवाल एक ही बा, पैसा आई कहाँ से? जब नौकरी मिलवे न करी, रोजगार हमारा मिलवे न करी, तो पैसा आई? पढ़ लिख के ये जो युवा देख रहे हैं, ये नौजवान पढ़ लिख के आखिर करी का? इतना बड़ा प्रदेश बा, 78 गो जिला बा यूपी में, तो ये है 75 गो जिला बा,
तो ये सारा नौजवान जो है युवा ये पढ़ लिख के करी का। जो पढ़ेगा वो ढंग से पढ़ेगा, नौकरी सरकार से छीन के भी लेगा। जो पढ़ाई सरकार करेगा, नौकरी निकाली तब ना, सब सेक्टर के तो निजीकरण कर रहा है, जितना भी बिना सेक्टर पढ़ाई किए हैं जी। तो प्राइवेट- तुम्हारे पढ़ाई में पावर अगर है तो आप घर बैठे भी कमा सकते हैं। क्या चीज करेंगे घर हेलो, बैठे? रोजी- कौनो रोजी- कौनो रोजी है, व्यवस्था रोजगार। सरकार करेगा तब तो। हम पढ़ लिख के क्या करेंगे? घर में लैपटॉप लेके बैठे रहेंगे, आप 2 GB डाटा भी डेली खर्च करेंगे, उसमें भी 1000 रुपया महीना आएगा, तो क्या करेंगे? कौनो रोजगार सरकार बताएगा ना। अरे प्राइवेट दे रही है ना सरकार, प्राइवेट दे रही है, सरकारी नौकरी में गोलमाल है। सरकारी नौकरी गोल क्या भाई, सरकारी नौकरी में गोलमाल है कि ना? सरकारी नौकरी अब बची ही कहाँ है कि कुछ बची- गोलमाल क्या- होगी। सरकारी नौकरी आप देख लीजिए, नजर उठा के सरकार के नौकरों को कि कितना काम करते, अपने तनख्वाह भर तक काम करें। अपनी तनख्वाह काम नहीं कर रहे हैं। सरकार निकम्मा है और कि अपने स्टाफों को भी आप- गाइड नहीं कर रही है। आप अपने को जो हम भाई सरकारी है तो मैं जो इस काम को सौंपा गया आपको है, नहीं बोल रहा, सरकार इतना निकम्मा है प्रदेश में कि अपने नौकरों को भी गाइड नहीं कर रही है। कैसे गाइड? आप घर घर वही बात रहो कि भैया देवा 500 कागज तो आगे चली। जब अपन कर्मी के सरकार देखबे न करी तो हम लोग के सरकार का धीरे धीरे गोलियां, धीरे धीरे कोई चीज होता है ना, एक बैग नहीं हो जाएगा। वही 2 अरे साल होगा, वही 2 साल 5 साल में क्या होता है? अखिलेश भी बहुत- 5 साल, बहुत अखिलेश 5 साल बहुत- योगी जी। अब बतावा कि कौन काम बढ़िया कैले बा? बहुत आ गया है, कंट्रोल में कर लिए, धीरे धीरे होगा का ना। कंट्रोल हुआ सारा सेक्टर को? कांग्रेस की सरकार आई आज़ादी के बाद, 70 साल कांग्रेस राज किया, लगभग 66 साल जितना भी सेक्टर था सब निजीकरण था, सबको उन्होंने सरकारी किया, सारे लोगों को रोजगार कहीं ना कहीं क्रिएट किया, सरकारी नौकरी दी। मोदी जी आए भैया, 7 साल में नौकरी के 0 बटा सन्नाटा कर दी है। हाँ, बात तो सही है। बात सही है कि नहीं? जियो 1000 रुपया के महीने। ये भी तो है कि जैसे सरकारी कंपनियां उतने फायदे में नहीं रहती जितने फायदे में प्राइवेट कंपनियां होती। काहे फायदे में ना रहती? जियो में कौन ऐसा खासियत बा जे BSNL में नहीं थे? जियो के 4G स्पेक्ट्रम 2014 में मिल गया। जियो को 2014 में 4G स्पेक्ट्रम मिला और BSNL को आज तक नहीं मिला। ऐसा BSNL में कौन सा चीज नहीं था जो जियो में था? 2017 में जियो आता है और धूम मचा के धड़ल्ले से सिम बिकता है और जियो दिन पे दिन नीचे चला जाता है। सरकारी कर्मचारी लोग अपना कायदे से काम नहीं कर पाते हैं। काहे नहीं कर पाते हैं? आपसे करना चाहिए काहे ना नहीं उनको। गाइड होता है? करना चाहिए ना कि अब योगी जी आएंगे ऑफिस में, कार्यालय में बैठ करके देखेंगे कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। एक बात सुनिएगा, सरकारी स्कूल को प्राइवेट कर दिया जाएगा, हॉस्पिटल को प्राइवेट कर दिया जाएगा। हमारा पास पैसा रहेगा तभी ना आपका इलाज होगा। तो जब पैसे में नहीं रही तो इलाज कहाँ करवाएगा? पैसा ना, रोग होई मर जा। बनवाए मोदी जी क्या बनवाए हैं? आयुष्मान कार्ड क्या बनवाए ना फायदा ओकर बताइबा ना? फायदा हुआ कोरोना है। में आयुष्मान कार्ड के उपयोग होल? भाई हमारे मोहल्ले में हुआ है। क्या हुआ बता? PGI ऑक्सीजन में, कोरोना में ऑक्सीजन मिल रहा था लोगों को, PGI का बेड तो उपलब्ध हॉस्पिटल था में हुआ लोगों था। को। क्या भाई, कोरोना में ऑक्सीजन के लिए आदमी मरा है कि नहीं मरा? बहुत सारे लोग मरा है कि नहीं मरा है? भाई मरा है ना? तो सरकार का क्या व्यवस्था था? क्या तंत्र था सरकार का? सर एक्चुअली आपका ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरोना अगर आया तो इसके बारे में अच्छा, ये किसी एक को इन्फॉर्मेशन सवाल नहीं था कि सवाल ये कोरोना नहीं आएगा या सर, नहीं। सवाल हम आपसे राजनीति की नहीं कर रहे हैं। इस नौजवान नहीं, पढ़ रहा है, राजनीति में देखिए, ये नौजवान पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। देखिए ये अगर सवाल सारी आप जो कर रही है, सवाल राजनीति का नहीं है। राजनीति अब आ गया है इस सवाल में, क्योंकि कोरोना, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी कि कोरोना कब आने वाला है या कोरोना आएगा या नहीं आएगा। नहीं सही है। बात? अच्छा, कोरोना से ऐसा लगता है कि ना कि देश में पूरे जो है हाहाकार मचा दिया। बिल्कुल। फिर भी 5 प्रदेश में चुनाव, आखिर क्यों? देखिए इस चीज़ का रीज़न केवल यही बोला जा सकता है कि जो आज के डेट में कुर्सी में बैठे हुए हैं उनको ये लग रहा है कि ये कुर्सी मेरी बाप की जागीर है, लेकिन ये कुर्सी किसी के बाप की जागीर नहीं है। अच्छा, जो इंसान ये सोच रहा है कि अगर मैं दुनिया में आया हूँ तो ये दुनिया केवल मेरे लिए है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज कुर्सी किसी के पास है, आया है सो जाएगा, राजा रंक बिल्कुल फकीर, जाएगा, सर। उसका एग्जाम्पल आपके बगल में खड़ा ये बिल्कुल जाएगा राजमहल सर। है। लेकिन जो भी आज के डेट में ये कुर्सी में बैठा हुआ है ना, उसे ये सोचना चाहिए कि आखिर में जिस इंसान ने मुझे जिताया है, मैं उस लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ। क्या लग रहा है, सरकार एक एक सरकारी संपत्ति को नीलाम करके बेचती जा रही है, सही है या गलत? देखिए सर, ये रियलिटी है आज के डेट में। देखिए IIT मतलब बननी चाहिए थी, एम्स बनना चाहिए था,
कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट लोगों को मिलना चाहिए था। हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है किस हिसाब से? योगी जी के राज्य में हुआ है। सर देखिए, डेवलपमेंट आज भी हो रहा है। जियो का जैसा आपने क्वेश्चन पूछा, जी। जियो से पहले बीएसएनएल काम कर रही थी या नहीं कर रही थी? कर रही थी। जियो आखिर क्यों आया यहाँ पे? जियो आई तो 3 कंपनियां को ले डूबी। बिल्कुल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, इन सब सारे तमाम छोटे छोटे कंपनियों को ले डूबी। सर, अब बचा कौन? एयरटेल और जियो। अब मनमाने ढंग से पहले इनका इनका बेनिफिट सर किनको हो रहा है? कहीं ना कहीं बिरला, अंबानी, इनको हो रहा है। यानी कि जो अंबानी छोटी और कंपनियां टाटा डोकोमो थी वो तो खत्म हो गई, जो एयरसेल थी वो तो खत्म हो गई, वोडाफोन खत्म हो गई, बीएसएनएल खत्म तो हो इनके गई। बारे में तो कोई ना कोई सोचेगा ना। लेकिन सवाल कोई पूछने वाला कोई नहीं। पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हकीकत यही है सर कि जो सही बोलने वाला होता है उसका मुंह चुप कर दिया जाता है। लोग जो हल्ला कर करके उसको दबा। बिल्कुल यही हो रहा है सर, दिस इज द रियलिटी। लग क्या रहा है? साइकिल चलेगा कि कमल खिलेगा? सर इसके बारे में देखिए, पॉलिटिक्स के बारे में तो मैं इसके बारे देखिए, में मैं कुछ नहीं बोल सकता मुद्दा हूँ। है विकास का। कौन मुद्दा जो है, मुद्दा कहीं ना अगर कहीं मेरा डेवलपमेंट भाई- का किसी सर अगर मेरा भाई अगर पढ़ रहा है तो इसका कुछ ना कुछ मकसद जरूर होगा कि आगे व्हाट आई हैव टू बिकम, मुझे आगे बन करके आगे चल करके क्या बनना है। जब कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा ना भाई तुम्हारा। सरकार नौकरी ही नहीं देगा, प्राइवेट Of course, कंपनियां सर। अपने तरीके से मनमाने क्यों प्राइस पे उसको रखेगी। 5,000 देगा, 7,000 देगा, कहीं ना कहीं उसका जीवन यापन होगा ही नहीं। सर तो देखिए, आज पढ़ने के से डेट क्या में फायदा? रियलिटी है ना कि जितने भी सिविल सर्वेंट आज के डेट में बन रहे हैं उनका केवल यही मकसद हो रहा है कि मेरा पेट कैसे भरे। अच्छा, क्या लग रहा है आम लोग इस सरकार में स्वस्थ हैं? जो सरकार को उचित सर कदम। दिमाग से स्वस्थ नहीं है सर, शरीर से भले स्वस्थ हो गए। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया है साहब। क्या राम मंदिर बन गया? राम मंदिर बन गया? जिनका पेट भरना था उनका पेट भर रहा अब है, जो भूखे मरने थे वो आज भी भूखे मर रहे हैं। योगी जी कह दिए हैं कि राम मंदिर बन गया। अब गोकुल मथुरा जाने की सर, तैयारी है। देखिए, लेकिन जिसको- हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, रोजगार नहीं देंगे, मथुरा में मंदिर बना देंगे। तो नहीं बनेगा सर, तो किसका पेट भरेगा? हॉस्पिटल नहीं बनेगा अगर, तो कौन बीमार इंसान जा करके हॉस्पिटल में ठीक कराएगा? आज के डेट में जो 10 साल पहले भूखे मर रहे थे वो आज के डेट में भी भूखे लोग मर रहे हैं। जिसके पास पैसा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएगा। पैसा नहीं किसके रहे, पास है सर? पैसा आज के डेट में किसके पास है? वही 4 लोगों के पास। जो करप्टेड माइंडेड है सर, जिसके हाथ में काला दाग रहता है ना सर, वो कभी करप्टेड नहीं रहते हैं। लेकिन जिसके दिमाग में काला दाग रहता है वो करप्टेड जरूर होते हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार भी करप्शन को बढ़ावा दे रही है। एक मैडम सुन रहे हैं ढेर देरी से, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कुछ। अच्छा, क्या लग रहा है अभी भाई साहब जो बोल रहे थे, ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार करप्शन को बढ़ावा दे रही है, आम लोगों को कहीं ना कहीं जीना जो है बेहाल हो गया है, महंगाई सर के ऊपर है। सरकार किससे? हम लोगों से ही है ना। ये सरकार तो को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? उसको सपोर्ट कर रही है। सरकार को वोट देने समय तक ही आपसे फिलहाल तो कमल ही आएगा ना, ये तो सबको पता आएगा है। कौन, ये हमने आपसे नहीं पूछे। कमल आएगा कि नहीं, साइकिल? आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे जी। थे कमल खिलेगा या फिर साइकिल चलेगी, तो फिलहाल तो कमल ही खिलेगा। हम कमल नहीं खिला रहे हैं, ना तो कमल खिला रहे हैं, ना तो साइकिल चला रहे किसी का हैं। तो हम अपना पूछ नहीं ये रहे हैं कि तमाम जो नौजवान है उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, मिल उसको तो रहा स्वास्थ्य है रोजगार। अब कितना रोजगार चाहिए? क्या सब्जी बेच रहे हैं, चाय की दुकान है, ठेले हैं इतने सारे, पकौड़ा बना रहे हैं, अब क्या चाहिए? ये पकौड़ा बेच के सारा नौजवान BCA, BCom, MBA करने के बाद, BTech करने के बाद जो घूम रहा है वो पकौड़ा कहीं ना कहीं बेचे, उसका जीवन बिल्कुल, यापन ये हो तो जाए। उनका मतलब बिजनेस है ना। तो पकौड़ा बेचेगा, नाम नहीं है, वो तो पकौ- अपना बिजनेस कर रहे हैं। पकौड़ा बेचेगा, लेकिन सरसों का तेल 200 के पार हो चुका है। पकौड़ा भी तो कैसे मिलावट वाला तेल भी है ना। अच्छा, मिलावट वाले तेल खाइए और आप स्वस्थ रहिए। स्वस्थ नहीं रहे, बीमार रहे तभी तो हॉस्पिटल में जाएंगे। बीमार रहेंगे तभी अंबानी जी का हॉस्पिटल में जाएंगे। हॉस्पिटल तो कारण कि उन्हीं का है ना, हॉस्पिटल आम लोगों का नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं तमाम लोग जितने भी देख रहे हैं, अंबानी किन्हीं का- कैसे अंबानी बनेंगे? जब बीमार लोग जाएंगे तभी ना। बीमार यानी पूरे भारत को बीमार बना दीजिए, अंबानी जी खुद पे खुद स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम गंगा घाट से आपको दिखा रहे थे। ये रामनगर बनारस का एक हिस्सा है गंगा तट पे, और यहाँ लोगों से हमने जानने का प्रयास किया, लोगों से बात किया, और यहाँ किसकी सरकार बनेगी, लोगों की जो मूलभूत समस्या है वो क्या है। हमारा एक छोटा सा प्रयास है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, साइकिल चलेगी या कमल खिलेगी, ये देखते रहिए। 10 मार्च का इंतजार करना होगा आपको। लेकिन अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे हैं रोशन राज, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस के साथ मैं हूं रोशन राज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।